नमस्कार साथियों। आज यशपाल जी की लिखी उपन्यास दिव्या को हम पढ़ रहे हैं। यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 1903 ईस्वी में हुआ तथा उनकी जो स्कूली शिक्षा रही वो डीएवी स्कूल लाहौर से 1921 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण हुए थे। यशपाल जी शुरू से ही भगत सिंह, सुखदेव, बोहरा व चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रभावित थे और उनके साथ क्रांतिकारी कार्यों में खुलकर भाग लेने लगे थे। 1931 ईस्वी में जब हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को इलाहाबाद में जामुन के पेड़ के सामने जब मुठभेड़ में खुद को उन्होंने गोली मार ली, तो उसके बाद यशपाल जी ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सेनापति नियुक्त किए गए, क्योंकि उससे पहले सेनापति जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। वो जब शहीद हो गए तो उनके जगह पे यशपाल जी ही नियुक्त हुए सेनापति के रूप में। लेकिन 1932 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में यशपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद करीब 1938 में वे जेल से छूटे। इस दौरान जेल में कई उपन्यास, कई किताबें, कई पुस्तकें, कई कहानियाँ उन्होंने जेल में रह के लिखी और जेल के बाद आने के बाद भी उन्होंने कई कहानियाँ, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। इनमें उनके जो प्रमुख कृतियाँ जो है, प्रकाशित कृतियाँ, उनमें झूठा सच भारत के विभाजन पर लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें भारत के विभाजन के जो हमारे समक्ष जो हम इतिहास जानते हैं वो कितना झूठ हमें पढ़ाया गया है, उसी के बारे में है झूठा सच। वतन और देश का भविष्य, तेरी मेरी उसकी बात, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, दिव्या जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का साप, धर्मयुद्ध, भैरवी, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उतमी की माँ, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती, सर्वोगद्दान, मेरे जेल डायरी, जेल के वृत्तांत के ऊपर लिखी गई जेल डायरी, राम राज की कथा, गांधीवाद की सब परीक्षा। इनमें कुछ पुस्तक को यदि छोड़ दे, मार्क्सवाद, देखा, सोचा समझा अलग अलग दोनों पुस्तकें हैं। देखा भी अलग है, मार्क्सवाद भी अलग है। तो इनमें से भी अधिकांश पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ और कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ। इनमें से 3-4 पुस्तक नहीं पढ़ पाया हूँ और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसे नहीं पढ़ूँगा। लेकिन मैं अभी मार्क्सवाद भी पढ़ चुका हूँ और जग का मुजरा ये नहीं पढ़ा हूँ, ये मैं पढ़ने वाला हूँ। और देशद्रोही पढ़ चुका हूँ, दादा कॉमरेड पढ़ चुका हूँ, झूठा सच ये भी पढ़ चुका हूँ, मनुष्य के रूप नहीं पढ़ा हूँ, 12 घंटे नहीं पढ़ा हूँ, धर्मयुद्ध भी नहीं पढ़ा हूँ, दिव्या ये मैं पढ़ चुका हूँ, मार्क्सवाद भी पढ़ चुका हूँ। तो कुछ पुस्तकें नहीं पढ़ा, कुछ पुस्तकें मैं पढ़ रहा हूँ। तो आज जब हम यशपाल जी का दिव्या पढ़ रहे हैं, तो दिव्या जो है, दिव्या उपन्यास यशपाल जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यास है। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सामाजिक उपन्यास है जो प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह उपन्यास एक स्त्री की आत्म संघर्ष, चेतना और उसकी स्वतंत्रता की तलाश की गाथा है। दिव्या एक कैरेक्टर है जिसमें दिव्या एक सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी युवती है जो प्रारंभ में एक अमीर ब्राह्मण घर की पुत्री है। उसका विवाह एक शिक्षित युवक से तय होता है, लेकिन विज्ञान और तर्क की सोच रखने वाला वह युवक जो उसका होने वाला मंगेतर था उसे अस्वीकार कर देता है, जिससे इस अपमान के बाद वह एक लंबी दास्तां और संघर्ष की यात्रा पर निकलती है। कहानी का जो संक्षिप्त सार है, वो संक्षिप्त सार ये है कि दिव्या अपने आत्मसम्मान के कारण घर छोड़ देती है और गुलामी के दलदल में फंस जाती है।
शहर जाती है और वहाँ गुलामी के दलदल में फंस जाती है। उसे एक नगर वधू बना दी जाती है, यानी कोठे की ज़िंदगी उसे जीना पड़ता है, जहाँ उसका सौंदर्य और बुद्धि लोगों को आकर्षित करती है। अंततः वह वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है और नारी की गरिमा के लिए संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देती है। यदि देखें तो यह उपन्यास समाज पर प्रहार है। यह उपन्यास समाज की उस मानसिकता की आलोचना करता है जहाँ स्त्री को मात्र संपत्ति या विलास की वस्तु समझा जाता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ही यही है, या मेरा कहे कि मेरा संदेश है कि स्त्री जो कोई वस्तु नहीं है, सोचने और निर्णय लेने वाली एक स्वतंत्र सत्ता है। स्त्री सामाजिक व्यवस्था में स्त्री की स्थिति को बदलने के लिए चेतना और विद्रोह जरूरी है, और मेरे अंदर भी विद्रोह का भावना यदि है तो इसी कारण है। यशपाल जी ने भी दिव्या के माध्यम से नारी विमर्श की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है, क्योंकि दिव्या केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस स्त्री की आवाज़ है जो समाज की दीवारों को तोड़कर खुद को पहचानना चाहती है। आप यदि ऐसा समझना चाहें तो आप यूँ समझ लीजिए कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, मंदिर का उद्घाटन हो, या कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप देखिएगा कि आपको देखने को मिलेगा वहाँ धार्मिक का कोई भी, यदि धार्मिक कथा कोई सुना रहा हो, धार्मिक कथा सुनाना चाहता हो, तो आपको ज़्यादा लोग आपको सुनने वाला नहीं मिलेंगे, या आपको वहाँ भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम ही भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं यदि उस जगह पे एक ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो लोगों में उत्साह जो है वो दुगुनी हो जाती है, और ऑर्केस्ट्रा देखने वाले लोगों की भीड़ भी जो है वो दुगुनी हो जाती है। आप और हमको समझना पड़ेगा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ एक पिंजड़ा में एक कैद लड़की को नचाया जाता है और आसपास के लोग उसका मज़े लेते हैं। मतलब कि हम कितना नीचे गिर चुके हैं, हमारा जो मानसिक स्तर है वो कितना नीचे गिर चुका है, आप इस बात से समझिए। यदि आप दिव्या को पढ़ेंगे, यशपाल जी को उनके रचित उपन्यासों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आज से 70 साल पहले लिखा गया जो दिव्या है, तो आपको मालूम होगा कि ये ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां, कोठे पर की लड़कियां किस मजबूरी में, किस व्यथा के साथ यहाँ आके फंस जाती है, कैसे इसे गुलाम बनाया गया है, किस प्रकार इसकी आज़ादी को छीनी गई है। लेकिन आप ये जानना नहीं चाहते हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं। और यदि आप जानना चाहते तो इस तरह के कार्यक्रम को आप बाइकआउट करते। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में जैसा भीड़ है, इससे देखने को पता है कि आप ना इसके बारे में जानते और ना जानना चाहते हैं। इससे तो यही साबित होती है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, आपसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़ा सा मेरे साथियों, थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी को, थोड़ा भगत जी को, थोड़ा सा चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को पढ़ो, उनके जीवन की अभिवृत्तियों को अपने अंदर आत्मसात करो, ताकि हम एक सुचिता वाले, एक स्वच्छ सुंदर लोकतंत्र की परिकल्पना कर सके। जय हिंद मित्रों।